नाजरीन, फिरौन की लाश पर हर साल चोहे क्यों छोड़े जाते हैं? फिरौन के बाल और नाखून क्यों बढ़ते हैं? फिरौन की लाश कब, कैसे और कहां से मिली? फिरौन का पासपोर्ट कब और क्यों बनाया गया? क्या अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि आज हम तेरी लाश को निजात देंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए निशानी बन जाए? इस हवाले से ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों का क्या अकीदा है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको फिरौन के गर्क होने और उसकी लाश के हवाले से हैरान कुन हकायक बताएंगे। नाजरीन, तमाम आसमानी किताबों में इस वाक़े का जिक्र मिलता है कि अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल की कौम का पीछा करता हुआ एक फिरौन पानी में गर्क होकर मर गया था, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह के हुक्म से पानी ने गुजरने का रास्ता दे दिया था। मगर इसके बाद फिरौन का क्या हुआ? इस बारे में किसी किताब में कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन कुरान मजीद में इसके अंजाम के बारे में एक निहायत अजीब बात लिखी गई जिसे उस वक्त कोई समझ न सका। कुरान पाक की सूरह यूनुस आयत नंबर 92 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, आज हम तेरे बदन को निजात देंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए निशानी बन जाए, और बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं। ये वाकया आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फिरौन के डूब कर मरने के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी लाश को समंदर से बाहर फेंक दिया गया, जबकि उसके बाकी लश्कर का कोई नामो निशान न मिला। मुल्लाहों में से एक शख्स ने साहिल पर पड़ी फिरौन की लाश की शनाख्त की और दरबार को इत्तला दी। फिरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने उस पर मसाले लगाए और पूरी शान और एहतराम के साथ ताबूत में रखकर महफूज कर दिया। मम्मी बनाने के अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई। चूंकि फिरौन समंदर में डूबकर मरा था और मरने के बाद काफी वक्त तक पानी में रहा, इसलिए इसके जिस्म पर समंदरी नमक की तह जम गई थी। वक्त गुजरता रहा। इस वाक़े के तकरीबन 2000 साल बाद अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। आप पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब कुरान मजीद में फिरौन का किस्सा तफसील के साथ बयान किया गया। सन 1831 में मिस्र से ताल्लुक रखने वाला एक गरीब शख्स अहमद अब्दुल रसूल कब्रों की चोरी किया करता था। एक दिन वो दरियाए नील के करीब एक पुरानी कटिया के पास गया, जहां से एक खुफिया रास्ता मिला। जब मुसलसल खुदाई की गई तो सन 1898 में दीगर मम्मियों के साथ उसी फिरौन की लाश भी मिली जो समंदर में गर्क हुआ था। इसके कफन पर सीने के मकाम पर उसका नाम लिखा हुआ था। माहिरीन ने मम्मियों को काहिरा मुंतकिल किया। तफसीली तहकीक के बाद ये बात वाज़ेह हो गई कि यही वही फिरौन है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पानी में गर्क किया था। साइंसी टेस्टों से यह भी साबित हुआ कि सिर्फ फिरौन की लाश पर समंदरी नमक की तह मौजूद है। सन 1982 में जब फिरौन की मम्मी खराब होने लगी तो मिस्री हुकूमत ने फ्रांस से मदद तलब की। फिरौन की लाश को फ्रांस ले जाने के लिए उसका बाकायदा पासपोर्ट बनाया गया, क्योंकि उस वक्त लाश को किसी मुल्क में दाखिल करने के लिए पासपोर्ट जरूरी था। फिरौन की मम्मी माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले की गई, जिसकी सरबराही डॉक्टर मोड्स कर रहे थे। माइक्रोस्कोप टेस्टों के जरिए मम्मी के तमाम आज़ा का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि उसके जिस्म में समंदरी जर्रात अब भी मौजूद हैं और मौत की वजह पानी में डूबना ही थी। ये बात एक बादशाह के लिए इंतहाई हैरानकुन थी। डॉक्टर मोड्स ने मजीद तहकीक की तो उसे मालूम हुआ कि फिरौन की मौत के हालात मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद पर नाजिल होने वाली किताब कुरान में तफसील से दर्ज हैं। जब उसे सूरह यूनुस आयात 90 ता 92 लफ्ज बह लफ्ज पढ़कर सुनाई गई तो फिरौन का खुदाई का दावा, उसका गर्क होना, लाश का महफूज रहना और दोबारा दरियाफ्त होना सब एक ही हकीकत की तरफ इशारा कर रहे थे। नाजरीन, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान, मकाम और कुदरत है कि जिस फिरौन ने खुदाई का दावा किया उसकी लाश को कयामत तक निशाने इबरत बना दिया। फिरौन वो वाहिद शख्स है जिसकी लाश पर गोश्त तरोताजा है। उसके बाल और नाखून बढ़ते हैं और हर साल 15 मार्च को म्यूजियम में चूहे छोड़े जाते हैं जो इजाफी गोश्त खा जाते हैं। फिर लाश की दोबारा ड्रेसिंग की जाती है। ये लाश नहीं लगती कि 3500 साल पुरानी मम्मी हो, बल्कि एक ताज़ा जिस्म मालूम होती है। ईसाइयों और यहूदियों का अकीदा है कि फिरौन गर्क नहीं हुआ बल्कि बाद में मरा, जबकि मुसलमानों का अकीदा है कि फिरौन को अल्लाह ने पानी में गर्क किया और उसकी लाश को कयामत तक निशाने इबरत बना दिया। डॉक्टर मोड्स ने जब आयात का तर्जुमा सुना तो वो पुकार उठा, अल्लाह सच्चा है, कुरान सच्चा है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया।